नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची की। बात करेंगे जेडीयू नेता द्वारा पीएम मोदी की जाति पर उठाए गए सवाल को लेकर। साथ ही जानेंगे कि सपा और कांग्रेस कहां पर एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली सूची। जल्द ही राजस्थान की सूची भी हो सकती है जारी। मध्य प्रदेश में पहली बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे सपा और कांग्रेस। गठबंधन के तहत सपा को 7 सीटें देने पर बनी सहमति। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उठाए प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर सवाल। कहा, पीएम मोदी ने अपनी जाति को लेकर बोला झूठ। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने का पत्र हुआ वायरल। दिग्विजय ने किया इसका खंडन, कहा ये बीजेपी का झूठ, शिकायत दर्ज कराऊंगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन सूची जारी करने में हो रही देरी, अन्य पार्टियां तरह तरह की इसको लेकर बातें कर रही थी, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने आज नवरात्रि के पहले दिन ही 3 राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में जिसका इंतजार था, यानी कि कांग्रेस की पहली लिस्ट का, तो नवरात्रि की आज शुरुआत हुई और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। वैसे तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में सूची जारी की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सिर्फ जीतने वालों पर दांव खेला गया है। अधिकांश चिर परिचित नाम है। अनेक दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह भिंड की लहार सीट से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन एक उम्मीदवार की सबसे ज्यादा चर्चा है। दरअसल कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा सीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ रामायण के हनुमान को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मास्ताल को बनाया गया है। विक्रम मास्ताल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। विक्रम मास्ताल बुधनी से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि अब शिवराज सिंह का मुकाबला सीधे हनुमान से है। तो वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी 90 सीटों में से 30 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस आने वाले 2 दिनों के अंदर, यानी कि संभवतः 16 और 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर देगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा होते ही अब सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन किस सीट पर कौन जीत हासिल कर पाएगा, ये तो 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की अध्यक्षता में चेन्नई में महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की प्रमुख महिला नेताओं को आमंत्रित किया गया। सभी महिला नेता पहुंची और महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए तमाम महिला नेताओं ने जोर दिया और सभी ने भाषण दिया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटों के लिए महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के पास अब बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने कही। इस दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद रही। प्रियंका ने आगे कहा कि आज सशक्तिकरण की बहुत चर्चा हो रही है। सभी सियासी दलों को ये एहसास होने लगा है कि महिलाएं एक मजबूत ताकत बन सकती हैं, लेकिन वो अभी भी हमारी ओर वोट देने के लिए ही देखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए। बता दें कि संसद ने पिछले महीने ही महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी।
जाहिर है कि प्रियंका गांधी समेत विपक्ष की अन्य तमाम महिला नेताओं ने आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग तेज कर दी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा इसको कैसे लागू कर पाती है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ विदाई न देने पर इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले पर देश की राजनीति का पारा भी हाई हो गया है। इस मामले पर अब यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान न मिलने पर अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को न तो सैन्य सम्मान मिला, न ही राजकीय सम्मान। ये एक त्रुटिपूर्ण सैन्य भर्ती का दुष्परिणाम है। सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान हर दशा अवस्था में मिलना ही चाहिए। हम इस शहादत को शत शत नमन करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि हम अग्निवीर योजना के अपने विरोध को पुनः रेखांकित करते हैं और परंपरागत भर्ती की पुनर्बहाली की मांग उठाते हैं। देश की सुरक्षा और देश के युवा के भविष्य के साथ हमें कोई भी समझौता मंजूर नहीं। गौरतलब है कि इस मामले पर सियासत गर्म है और विपक्ष से लेकर आम नागरिक तक मोदी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सेना में परंपरागत भर्ती की भी मांग तेज हो गई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर बवाल मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसीलिए देश में जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं। अगर पीएम मोदी की जाति मोद घाची है तो वो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं थे, फिर नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट का सौदागर हैं। वो अधिसूचना कहाँ है जिसमें कहा गया है कि उनकी जाति और समुदाय के लोग ओबीसी में शामिल हैं। वो वोट के सौदागर है, इसीलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं चाहते। नीरज ने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री अगड़े वर्ग से आते हैं। अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो उनकी सामाजिक सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी ने कैसे धोखा दिया है। गौरतलब है कि जातीय जनगणना को लेकर देश की राजनीति में सियासत जारी है। एक और विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं भाजपा इसे देश का बंटवारा बता रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार सपा और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गठबंधन के तहत सपा को 7 सीटें देने पर सहमति बन गई है, जबकि 2 अन्य सीटों पर विचार किया जा रहा है। जानिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजावर सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान वाली सीटों पर उसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से हुई थी। इस बार सपा ने गठबंधन के तहत 10 से 12 सीटें मांगी थी। इस मुद्दे पर सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और कांग्रेस के एमपी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल 7 सीटों पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि सपा और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना न सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखाता है, बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी इसी मजबूती का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।